morning everyone. My name is Gulfam Khan Hussain and welcome again to my vlog. Today it's get ready with me. आज मैं दिन में शूट कर रही हूँ और मैं शूट पे जनरली बेसिक मेकअप करके जाती हूँ और वहीं अगर कुछ होगा चेंजेस, जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि वहाँ वो कह देते हैं कि लाइट करो या डार्क करो या आज गरीब बने हो या अमीर बने हो, तो उस हिसाब से हम मेकअप में कोई इजाफा कर देते हैं या उसको टोन डाउन कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आई स्टार्ट विथ माई बेसिक रूटीन दैट आई डू एवरी मॉर्निंग. सो दिस इज़ समथिंग न्यू दैट आई ट्राइड. मैं कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को. ये दिस इज़ अ सीरम जो क्लेम करता है कि आपके फेस पे. वैसे मेरी ये लाइट देखिए, लाइट देखिए टेम्प्रेरी, लाइक ये मैंने बाद में लगाई है, यानी अभी अभी लगाई है. सो ये सीरम क्लेम करता है कि ये आप पर एक गोल्डन ग्लो छोड़ता है. वैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इट इज़ नॉट बैड. सो ऐसे नहीं कि वो आपका मेकअप फटफटा कर देता है या बुरा कर देता है, इसलिए मैं इसी आज यूज़ करूँगी. नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपना फेवरेट सीरम प्राइमर लगाऊंगी जो मेकअप के पहले, वो बताऊंगी. ओके, कुछ बूंदे यहाँ वहाँ किफ़ायत से इस्तेमाल करें, ज़्यादा बर्बाद ना करें. सेकेंड इज़ अ विटामिन सी सीरम फॉर डे. अगर आप विटामिन सी सीरम दिन में लगाएंगे तो याद रखिए, प्लीज़ 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 उस पर सनस्क्रीन लगाइएगा. मैं सनस्क्रीन भी लगा रही हूँ, उसके बाद मेकअप भी लगा रही हूँ. व्हाट हैपन्स विथ विटामिन सी कि सन रेज से रिएक्ट करके वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, तो इट बिकम्स अ लिटिल डार्किश देन योर स्किन टोन. बट अगर ये डे, वैसे भी ये डे सीरम है, मैं नाम बोल देती हूँ, ओले का. ये मैं लंदन से लेके आई हूँ और विटामिन सी सीरम है. मैं जनरली विटामिन सी सीरम सिर्फ रात में लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि ओले ने क्लेम किया कि आप डे में लगा सकते हो, इसलिए मैं उन पर भरोसा करके ये लगा रही हूँ. और पिछले 1 महीने से लगा रही हूँ, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है. ये भी थोड़ा बहुत लगाइए अच्छे से, ताकि आपका पूरा फेस कवर हो जाए. वैसे सीरम्स की एक खासियत होती है कि वो स्प्रेड बहुत अच्छे से हो जाते हैं. सो क्रीम टाइप नहीं रहते हैं कि एक जगह रह गया दूसरी जगह नहीं रहा. नेक, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक. जो बचा है वो हाथों पे लगा लीजिए, कुछ भी वेस्ट मत करिए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ और लगाओ ना लगाओ, विटामिन सीज लगाओ या ना लगाओ, आप बेसिक सीरम लगाओ या ना लगाओ, आप प्लीज़ सनस्क्रीन हमेशा लगाइए. मैंने पूरी लाइफ, यानी पूरी अपनी 20s में और 30s में सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं पछताई हूँ. बिकॉज आपकी स्किन की टोन्स जो है वो वेरी हो जाती है सनरेज से. बट अब मैंने उसे रूटीन बना लिया है. तो सबकी स्किन टोन थोड़ी बहुत अनइवन होती ही है. कुछ जेनेटिक होता है, कुछ स्किन के इश्यूज होते हैं, कुछ खाने पीने सोने की दिक्कतें होती है. और प्लीज़ सनस्क्रीन थोड़ा दिल खोल के लगाइए. सनस्क्रीन में किफ़ायत मत करिए. आपको ऐसे लगता होगा ये वाइट रेसिड्यू छोड़ता है, लेकिन खैर ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैं फिर भी अपने प्रोडक्ट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे फैंस जानना चाहते होंगे कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ. तो ये यूवी डू का सनस्क्रीन है, सिलिकॉन बेस्ड है, सो स्प्रेड बहुत अच्छे से हो जाता है. और ये मेकअप के प्राइमर के तौर पे भी काम करता है. सो इट हेल्प्स मेक माई मेकअप बेटर. ऑयली नहीं है ज़रा भी, तो पसीना आने से और ये सब ये फैलता नहीं है. अगेन मेकअप पे कोई असर नहीं होता है. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा मेकअप दिन भर ख़राब ना हो, क्योंकि ना वैसे मैं थोड़ी लेज़ी हूँ. एक बार मेकअप कर लिया, उसके बाद डैब डैब डैब, पफ पफ पफ, मूव ऑन. तो 12 घंटे हो 14 घंटे हो जो भी हो, फिर मुझे फिर से मेकअप निकाल के मेकअप करने में मज़ा नहीं आता, बहुत बोरियत होती है. इसलिए मैं एक ही बार में अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ और सारे स्टेप्स करके, ताकि वो फिक्स्ड रहे. अब मेकअप बॉक्स पे टैन टैन, ये है मेरा मेकअप बॉक्स, वो है मेरी नाइट स्लीपर्स. ये है मेरा मेकअप बॉक्स. मेरा मेकअप बॉक्स बहुत 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 पुराना है. मैं वेस्टेज में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ. ये मेकअप बॉक्स
पहले ब्लैक था, फिर मैंने इसे स्टिकर्स लगा के वाइट किया। जब वाइट स्टिकर्स पील ऑफ होने लगे तो मैंने इस पर ब्लू स्टिकर लगाए हैं। ये मेकअप बॉक्स मेरा कम से कम 10 साल पुराना है। और अगर आप इसकी ये सेटिंग्स पर देखेंगे ना, ये लॉक सेटिंग्स एंड हैंडल्स, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली पुराना मेकअप बॉक्स है। लेकिन फ्रंट से देखिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इसकी त्वचा से इसके उम्र का अंदाज़ा नहीं नज़र आता। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। So this is my makeup. Mostly I use NARS product. I have so many brushes, so many brushes. तो ये मेरी ब्रशेस हैं बहुत सारे। आज मुझे सिंपलर मेकअप करना है क्योंकि हमारे फ्लैशबैक्स का या ऑल्टरनेट यूनिवर्स के सीन्स हैं, इसलिए मुझे ये मेरा पाउच है जो मैं शूट पे ले जाती हूँ। ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है। ओके, अगेन एक और चीज़ मैं आप सबको बता दूँ कि इन प्रोडक्ट्स पे मत जाइए जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर का ही नहीं, मैं नंबर 7 का भी यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर्स भी यूज़ करती हूँ। सो ब्यूटी ब्लेंडर्स आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, बस ये याद रखिए कि धोने के बाद थोड़ा मेरा ना हल्का गीला है अभी, इसलिए मैं फिर से नहीं धोऊंगी। इसे अच्छे से धोइए, इसे क्लीन करिए, बेबी शैम्पू से, बेबी सोप से क्लीन करिए, या फेस सोप से भी आप क्लीन कर सकते हो। इसको अच्छे से क्लीन करिए और इसको मेंटेन रखिए। दूसरा, गीला होने के बाद आप जो भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, भले ही वो 100 रुपये वाला हो या 50 रुपये वाला हो, उसे सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये पानी जाने के बाद ना ये फूल जाना चाहिए, तो उससे उसकी सॉफ्टनेस, और सॉफ्ट जितना रहेगा, वरना आपके हाथ तो है ये। दीज आर द बेस्ट ब्लेंडर्स। कुदरत ने आपको ये ब्लेंडर्स दिए हैं, कुदरत ने फ्री में, उसका इस्तेमाल करिए। क्या बोला तूने? So, मेरे स्किन का अंडरटोन थोड़ा सा येलो है, येलो पिगमेंटेड स्किन है। अगेन जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ही किफ़ायत से चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। एक बूंद लेके जितना हो सके उसे मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। मैं सबसे पहले अंडर आईज डैब कर लेती हूँ। और मैं कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कंसीलर यूज़ करना, क्योंकि मेरे इतने डार्क सर्कल्स हैं नहीं जैसे कुछ लोगों के होते हैं। जिनको डार्क सर्कल्स हैं वो पहले प्लीज़ थोड़ा सा येलो पिगमेंट लेके कंसीलर में मिक्स करके यूज़ करें। येलो पिगमेंट आपको क्रायोलॉन का भी मिल जाएगा और दूसरे इसका भी मिलेगा। कभी कभी आपका येलो पिगमेंट आपके पास ख़त्म हो जाता है। येलो पिगमेंट क्या होता है? ये होता है येलो पिगमेंट बेस। वो मिक्स करके अगर आप कंसीलर में लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, सारे ब्लेमिशेस हाइड हो जाएंगे। कभी कभी अगर आपका येलो पिगमेंट ख़त्म हो जाए तो आपके पास रेड लिपस्टिक तो होती है, थोड़ी सी रेड लिपस्टिक लेके आप अपने नॉर्मल कंसीलर में मिक्स करेंगे तो ऑरेंजिश उसका टोन हो जाएगा और वो आपको कंसीलर का ही काम करेगा, येलो पिगमेंट वाले कंसीलर का। ओके, सो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पूरे नेक तक ब्लेंड कर लिया है अपने बेस को। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़े ब्लेमिशेस जो है वो नज़र आते हैं इसमें से, तो इनको मैं, जो ये ब्लेमिशेस हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं, उन पे थोड़ा सा फाउंडेशन और लेके बस उन ब्लेमिशेस को कवर करूँगी। इससे क्या, आपके ना फेस पे एक्स्ट्रा मेकअप नहीं होता। आपके फेस पे अगर एक्स्ट्रा मेकअप हो जाए तो वो क्रैक होगा, वो चौकी होगा। और ये देखिए, पहले एकदम हल्का फाउंडेशन कीजिए, बिल्कुल एक परत टाइप, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको ब्लेमिशेस दिखे थोड़े लगाइए। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, एकदम फुल कवरेज नहीं दिया, डोंट पैनिक। यू गोइंग टू यूज अ कॉम्पैक्ट ऑन इट, यू गोइंग टू यूज अ लूज पाउडर ऑन इट, यू गोइंग टू यूज योर ब्लश ऑन इन इट। सो जस्ट
कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन से लेयर पे लेयर मत लगाइए, क्योंकि इससे आपका मेकअप बहुत नहीं टिकेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द मिथ इज। मैंने अपने 20 सालों में जो मैं मेकअप कर रही हूँ, जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कि जितने आप लेयर्स लगाते हैं उतना आपका मेकअप क्रैक होता है। जितना आप पतला लेयर रखेंगे उतना अच्छा होता है। और बार बार आप, बहुत लोग ये करते भी हैं, उनके लिए शायद सूट होता होगा कि दिन में मेकअप निकाल के फिर से मेकअप करते हैं। दिन में मेकअप निकाल के फिर से मेकअप करने में मेरी शायद टी कॉम्बिनेशन वाली स्किन है, या मेरी स्किन की पिगमेंट अलग है, ऐसे उतना फ्रेशनेस नहीं आता है जो सुबह के मेकअप में आता है। तो अगर आपको बाद में भी पार्टी में जाना है तो थोड़ा सा उस पर सिर्फ लेयरिंग कर दीजिए। स्पेशली आईज, आपने आईज अच्छे से कर दी बाद में पार्टी में जाने के लिए, जो मैं आपको रात में बताऊंगी, जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर आपको रात में उसी मेकअप में कहीं जाना है तो उसी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कट पेस्ट, गेट इट। और मैं फाउंडेशन लगाने के बाद, आपने पाउडर से पहले, अपने कॉम्पैक्ट से पहले फिक्सर लगाती हूँ। अब फिक्सर भी बहुत नहीं लगाना है, पीना थोड़ी है, इससे न्यूट्रिशन थोड़ी मिलेगा, स्किन पे मेकअप अच्छे से सेट होगा। ये मैक का है, मैं बहुत अलग अलग यूज़ करती हूँ। सो ये मैक का है, ये अर्बन डीके का है ऑल नाइटर, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी भी है, कैक्टस फ्लावर वाटर सब है। जनरली मेरा गो टू फिक्सर है मैक। अब मैं नेक्स्ट एक फिक्सर ट्राई करने वाली हूँ, जब मैं वो खरीदूंगी तो फिर से आप लोगों को बताऊंगी। सो दिस इज व्हाट आई डू एंड लेट इट ड्राई। तब तक हम कुछ और करते हैं ताकि अपने आप ड्राई हो सके, या मैं शूट पे ये कैरी करती हूँ, यू नो, तुम हुस्न करी तुम जाने चाहो व्हाटएवर। सो इससे आप ड्राई कर सकते। तो अभी हमारा बेस सेट हो गया, फाउंडेशन बेस। जो अंडर आई क्रीजेस होती है उस पर सिर्फ एक स्टिपलिंग ब्रश घुमा दीजिए एंड वी डन विद द फाउंडेशन। लाइटर टू योर स्किन कॉम्पैक्ट ये वाला मैक है, अदरवाइज मैं नार्स का स्ट्रॉम्बोली यूज़ करती हूँ मेरे स्किन टोन के लिए, सिर्फ अंडर आइज। ये जो ट्रायंगल होता है आंखों के नीचे, इतने पोर्शन में लाइटर टू माय स्किन टोन। और क्योंकि हमें आज टोन डाउन मेकअप करना है, इसलिए वी विल नॉट डू टू मच ऑफ ताम झाम, ज़्यादा पाउडर नहीं। जिस दिन ब्राइट मेकअप करना होगा उस दिन मैं ब्राइट मेकअप बताऊंगी कैसे करना होता है। ये एक पाउडर जो है मैंने 2 कॉम्बिनेशन से बनाया है। जो लाइट कलर का बेकिंग पाउडर है मेरा लॉन्कॉम का, उसका शेड ये है, ट्रांसलूसेंट पाउडर लॉन्कॉम का। और उसमें मैंने मिक्स किया है एक डार्कर फाउंडेशन, क्योंकि डल मेकअप करना है इसलिए डार्कर फाउंडेशन। ये मेरा नेकेड का अर्बन डीके हीट, माय गो टू आई शैडो, क्योंकि अगेन आज बहुत मिनिमम रखना है, इसलिए फिंगर से मैं सिर्फ स्प्रेड कर लूँगी ताकि बिल्कुल ही नेचुरल आईलिड का शेड आए। और आप हर आई शैडो, हर फाउंडेशन या हर कॉम्पैक्ट फिंगर्स से नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी वो ड्राई होते हैं, वरना पिगमेंट्स की शेड चेंज भी हो सकते हैं। तो आपके हाथ बहुत क्लीन, बहुत ड्राई होने चाहिए। आप उतना मेकअप यूज़ करो कि आपका मेकअप पैलेट, जैसे मेरे देख रहे फटाफट 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 ख़त्म हो जाता है, तो मैं ऐसे फिंगर्स यूज़ कर सकती हूँ, वरना ब्रश ही यूज़ करना। थोड़ा सा डार्क लेके कॉर्नर्स पे
ये है डार्कर कटिंग टोन, बहुत डार्क है मेरी स्किन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हम स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए थोड़ा डार्क ही चाहिए। एक्सेस हमेशा किसी भी पिगमेंट का आप ब्रश करते हो तो निकाल दो, ब्लो करके, डैब करके, टैप करके, रब करके। मैं रब करके इसलिए कर रही हूँ कि आज बहुत ही मेलो डाउन और सटल मेकअप दिखाना है। ये जनरली आपको ना पेशानी के पास पसीना आएगा ही, क्योंकि हेयर लाइन होती है, तो आप ब्रश फिर वापस कॉम्पैक्ट में मत डालिएगा। शेड कोई भी हो, उसके पिगमेंट्स को बिल्कुल ब्लो करके कम कर दीजिए एंड गो अप। क्योंकि मेरा फेस राउंडिश है तो मैं अगर यहाँ पे ब्लश ऑन लगाऊंगी तो मेरा फेस और एप्पल जैसा दिखेगा, इसलिए जस्ट कॉर्नर्स। स्माइल करिए थोड़ा सा। पिगमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए। तो मेरी आईब्रोज में आप देख रहे हैं ये एक गैप है नेचुरल, दिस गैप, सो आई जस्ट फिल दैट गैप। अदरवाइज मेरी आईब्रोज काफ़ी डार्क और काफ़ी अच्छे हैं, बुशी हैं, बट ये गैप मुझे थोड़ा सा फिल करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें आपको मेबेलिन, लॉरियल में, कुछ चीज़ें इवन लैक्मे में मिल जाती हैं इन योर बजट, सो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी मेबेलिन का फिट टू मी जो फाउंडेशन है वो इंडियन स्किन के लिए वाकई अच्छा है और उसके पिगमेंट सच में बहुत अच्छे हैं, सो इट्स रियली नाइस। और फिर ले लिया एक सिंपल सा शेड, क्योंकि ये शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक है, ये देखिए, ये है शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक, और ऐसा ही सेम सिमिलर शेड है। देखिए मेरा मेकअप कहाँ कहाँ फैला हुआ होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। आई एम सॉरी, मेरा रूम पूरा एक मेस में है। सिमिलर, तो ये मेबेलिन का है और ये शार्लेट टिलबरी का, बहुत डिफरेंस है प्राइस में, पर क्वालिटी इज सेम एंड लुक इज सेम टू। सो ये हो गया हमारा सटल मेकअप। रात में मैं इसी को थोड़ा कट पेस्ट करके, थोड़ा ब्लेंड करके, थोड़ा ब्राइट करके आपको बताऊंगी। ऐसे ही अगर आपको पार्टी में जाना और वक्त नहीं है आपके पास तो आप अपने बेसिक मेकअप को क्या कर सकते हो। हम निकल चुके हैं अपने शूट के लिए, हाँ, अपना सटल मेकअप करके, और आज मैं दिन में बताऊंगी कि हमारा सेट कैसे दिखता है, दिन के उजाले में ध्रुव तारा का सेट कैसे दिखता है, आइए देखते हैं। लास्ट में जो चीज़ें मैं करती हूँ वो है आँखों के ऊपर लाइन, ब्राउन पेंसिल की, काजल और मस्कारा। वो इसलिए मैं लास्ट में लगाती हूँ क्योंकि नहीं तो लैशेस बहुत हैवी रहती हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं अपने फिंगर्स का बहुत इस्तेमाल करती हूँ मेकअप ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कुदरत के दिए हुए फ्री के स्पंज हैं आपके पास, इससे अच्छा ब्लेंडिंग किसी चीज़ से नहीं हो सकती। आपकी बॉडी की हीट जितना आपके मेकअप को मेल्ट करना चाहे कर लेती है, जैसा ड्राई रखना चाहे रख लेती है। इट्स लाइक ऑन ऑटो मोड। इट इज़, स्मार्टफोन तो अब आए हैं, सेंसर से समझते हैं। हमारी बॉडी के स्किन में कई करोड़ों सेंसर्स होते हैं जो आपकी नीड्स को समझते हैं। सो now you see, और काजल लास्ट में।
ये ऊपर की तरफ मत भूलिएगा। आईलिड्स में काजल आपका केयरफुली नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब देखिए मैंने बहुत हल्का काजल लगाया है। काजल के दिन में 3-4 बार टचअप हो जाते हैं और वाटर लाइन पे बिल्कुल, क्योंकि मैंने बॉटम पे उसके ब्राउन लाइन किया है ऑलरेडी, तो ब्लेंड हो जाएगा। मस्कारा इज़ वेरी लाइट, बहुत हल्का सा मस्कारा लगाती हूँ। जब हैवी लुक देना होता है पार्टी वार्टी का तो हैवी करते हैं। लोअर लिड को सिर्फ खोलने के लिए हल्का सा उस पर घुमाएंगे। देखिए कोशिश करके उस पर मस्कारा लगे नहीं, वरना बहुत ही केकी लुक आता है। और फिर ठीक है कोई बात नहीं, और केकी लुक ही नहीं आता, सिर्फ मस्कारा नीचे रन डाउन भी कर सकता है आपकी आंखों के नीचे। तो ये हो गया हमारा जरीना दीदी गरीबों वाला लुक। यानी आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको डल दिखना है, आपको बिल्कुल ही बेचारा सा दिखना है, पर इसलिए आप बहुत डल मेकअप कर रहे हो। और ध्रुव तारा में अब हम उस मोड़ पे हैं जहाँ हम गरीब हैं, क्योंकि एक ऑल्टरनेट रियलिटी बताई जा रही है। सो ये है हल्का सा मेकअप, बहुत लाइट मेकअप, बहुत सिंपल मेकअप, और दैट्स इट।